देखिए, आज हमारा पहला क्लास है इस कोर्स का। तो इसमें हम बेसिक जो है शेयर मार्केट के बारे में वो सीखेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने पीपीटी पे। पहले हम देखेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट में होता क्या है, क्या इससे काम होता है, वो देखेंगे। तो देखिए, शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। अब शेयर क्या होता है, जैसे कंपनियों की हिस्सेदारी होती है। एक कंपनी है, उसका कोई शेयर प्राइस यानी कि हिस्सेदारी का जो मूल्य है वो मान लीजिए 10 रुपये है। तो उसमें 10-10 रुपये के हिसाब से मान लीजिए कंपनी को 200 करोड़ की ज़रूरत है, तो 200 करोड़ को 10-10 रुपये के हिसाब से डिवाइड कर देगी। और इसके बाद जितना क्वांटिटी आएगा उतना उस कंपनी का शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके यदि किसी को उस कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो 200 करोड़ ना दे करके वो 10 रुपये का खरीदेगी। आप यदि कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं या कंपनी के 10 शेयर खरीद रहे हैं, आप कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं, ठीक है। तो यदि कंपनी का 200 करोड़ का पूरा फंड है कि नहीं, हम 200 करोड़ लोगों से लेंगे, तो उसको 10-10 रुपये में डिवाइड किए। फिर उसके बाद जब ये शुरू हो जाएगा, जब कंपनी अपना शेयर बेचना शुरू कर देगी, तो फिर उसके बाद होगा कि हम खरीद लिए 10 क्वांटिटी, तो 10-10 की 10 क्वांटिटी हमने खरीद लिया, ठीक। तो ये जो 10-10 की 10 क्वांटिटी खरीदा यानी हम 100 रुपये का शेयर उस कंपनी में खरीद लिए हैं। तो शेयर वही होता है कि उस कंपनी में हिस्सेदारी, उस कंपनी में हिस्सेदारी, तो उस हिस्सेदारी में खरीद बेच को जहाँ होता है उसको हम शेयर बाज़ार कहते हैं। किसी कंपनी में जो हिस्सेदारी खरीद बेच होता है वो शेयर बाज़ार कहा जाता है। शेयर बाज़ार के आगे आते हैं, यदि शेयर बाज़ार है, जैसे यदि कोई बाज़ार है तो वो किसी जगह पे होती होगी। बाज़ार के लिए कोई जगह होता है, तो इसके लिए क्या जगह है, ये भी तो ज़रूरी बात है। यदि मान लीजिए आपके गांव में ही या आपके शहर में जहाँ बाज़ार लगता है, तो वो कोई जगह होता है, उसको बोलते हैं नहीं ये बाज़ार है। तो ये क्या है, ये शेयर का बाज़ार है। यानी शेयर का बाज़ार है तो ये भी कहीं बाज़ार सेट होगी जहाँ पे लोग खरीद बेच कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बाज़ार के देखिए, अब बाज़ार क्या है कैसे है वो आप देख चुके हैं। अब देखिए सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है बाज़ार पे पूरा नज़र रखने वाली एक कंपनी है। बाज़ार पे नज़र रखने वाली कंपनी का मतलब, जैसे आपके गांव में बाज़ार लगता है तो उस जहां वो बाज़ार लगता है उस बाज़ार को पूरा कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति होता है, ठीक। आप लोग अगर बाज़ार जाएंगे या किसी मेले में जाएंगे जहां मेला लगता है शहरों में, तो उस पूरे एरिया में उस पूरे जगह का एक ओनर होता है जो उस पूरे जगह को कंट्रोल करता है। अब वो कंट्रोल कैसे करता है, वो जो ओनर है वो जगह में जो बाज़ार लगाए हैं उनको, यानी कि जो दुकानदार है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जो खरीदने बेचने आ रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि सेबी जो है उस बाज़ार की ओनर है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है अपने शेयर बाज़ार में जो खरीद और बिक्री हो रही है उसका ओनर है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे मान लीजिए कि आमतौर पे बाज़ार में जैसे हम जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार हमें क्या करता है, जो चीज़ लेना है वहाँ से वो हम ले लेते हैं। तो हम गए दुकानदार के पास सामान ले लिए, तो इन सब पे नज़र कौन रखता है, जो उस बाज़ार का ओनर होता है कि कितने लोग आए, कौन दुकानदार क्या सामान बेच रहा है मेले में। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखी जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके आगे देखिए, ये सेम आपके बाज़ार की तरह है, आप इसको आसानी समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा आपको 100% समझ में आएगा। अब देखिए सेबी क्या करती है, बाज़ार पे नज़र रखती है, यानी कि सेबी पूरे बाज़ार का कंट्रोलर है, ठीक है। सेबी पूरे बाज़ार का कंट्रोलर है। अब देखिए आगे सेबी के बाद क्या आएगा, यदि सेबी पूरे बाज़ार को कंट्रोल करती है तो उस बाज़ार में दुकानदार कौन है, जो सामान बेच रहा है वो कौन है। तो सामान बेच रहा है वो कौन है, अब देखिए बीएसई और एनएसई दो एक्सचेंजेज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। अब एनएसई बीएसई कौन है, तो एनएसई बीएसई वो जगह है जहाँ पे कंपनियाँ अपने आप को ले जाकर रख देती हैं, कि जैसे मान लीजिए बीएसई पे गई कोई कंपनी और वहाँ पे अपना प्राइज रख दी कि हमारी कंपनी का इतना प्राइज है, आप यदि आपके यहाँ कोई आता है तो इतने में आप उस आदमी को बेच देंगे।
अब इसको आम भाषा में समझिए, अपने गांव के भाषा में। जैसे कोई दुकानदार दुकान लगाया, वहाँ पे 3-4 आइटम रख दिया, जैसे कोई खिलौना रख दिया, कोई खाने पीने का सामान रख दिया, कोई और सामान रख दिया। अब आदमी गया वहाँ खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगा, वहाँ गया तो वहाँ पहले देखेगा कि नहीं हमें क्या चीज़ लेना है। अब पता चले एक ही चीज़ है, जैसे मान लीजिए खिलौने हैं, खिलौने कई कंपनी के हैं, ठीक है, तो वो उसमें उसका जो प्राइस है वो क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 100 का है, तो इस तरह से वो वेरी कर रहा है। यानी कि जो दुकानदार है उसके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट ला के बेच रहा है। यानी कि बीएसई और एनएसई जो है वो शेयर मार्केट की दुकान है, जो कि कंपनियों का शेयर अपने थ्रू लोगों को बेचती हैं। ठीक, अब लोगों को बेचती हैं तो लोग इसके अंदर भी होंगे, कौन होंगे, जो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करवाते होंगे। तो पहले एनएसई बीएसई के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो फाउंडेड इन 1875, बीएसई इज एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ये जो है बीएसई उसको 1875 में जो है स्थापित किया गया था। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, यानी कि ये एशिया में जो शेयर बाजार का एक्सचेंज है वो पहला था, ठीक है। ये बिगनर के लिए अच्छा चॉइस होता है, यहाँ पे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। तो ये बीएसई हो गया। एनएसई जो है 1972 में बना था, ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, ठीक है। एनएसई बीएसई के बारे में बस इतना है। एनएसई बीएसई को आप इतना समझिए कि ये दो दुकानें हैं, जहाँ पे यदि हमको किसी भी कंपनी का कुछ खरीदना होगा तो इन्हीं दुकानों के पास जानेंगे। यानी कि किसी भी कंपनी का शेयर लेना होगा तो इन्हीं दोनों के पास जाना पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों के पास आपको जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, छोटे छोटे दुकानदारों के साथ में, मतलब छोटे दुकानदार जो हैं आपको यहाँ ले जाकर पहुँचाएंगे। अच्छा, तो वो कौन होते हैं, तो उनको देखिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए जो एनएससी और बीएसई से कनेक्ट कराते हैं हमको, उनको क्या बोलते हैं, ब्रोकर। यानी कि कोई आया बाज़ार में, बोल दिया कि नहीं एक काम करिए, इस वाली दुकान पे जाइए, यहाँ पे सामान आपको अच्छा मिल रहा है। कोई आया बोला कि नहीं इस दुकान पे आइए, यहाँ पे सामान सस्ता मिल रहा है, हम आपको अपने गाड़ी से ले चलेंगे और वहाँ सामान दिलवा देंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सुविधाएं हो गई। तो यहाँ क्या है ब्रोकर में कि देखिए जैसे जीरोधा है, ग्रो है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, आप स्टॉक्स है, तो ये सब जो हैं ये ब्रोकर हैं। यानी कि ये आपको बताएंगे कि आप एनएससी में आपका जो है प्राइस इतना है किसी शेयर का, बीएससी में प्राइस इतना है, उसमें एनालिसिस का देंगे, आप उनको अच्छे से यूज कर सकें ये देंगे। जैसे देखिए अब आम भाषा में देखिए, जैसे दो दुकानें लग गई एनएससी बीएससी की, कोई उनका ब्रोकर है, मतलब कोई वहाँ सामान ले लिया, या उनका जो एजेंट है, ठीक है, ऐसे समझिए। उनका एजेंट आया आपसे बोला कि देखिए सर एनएसई पे जो है कि सामान अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, आप चल के वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो जब वो बोला कि वहाँ से ले लीजिए तो आप बोलेंगे कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो बोला बीएसई के पास जाने के लिए, आप बोले नहीं हम एनएसई के पास जाएंगे। वो बोलेगा कि हम आपको सुविधा देंगे, हम आपको अपनी गाड़ी से ले चलेंगे वहाँ वहाँ सामान दिला के फिर अपनी ही गाड़ी से आपको छोड़ देंगे आपके घर, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, वो सुविधा दे रहा है, ब्रोकर सुविधा दे रहा है, ठीक है। तो वो ब्रोकर जो है वो दुकान से ले जा करके आपको डायरेक्ट कनेक्ट करा रहा है। तो ब्रोकर का काम क्या होता है कि वो ले जा करके आपको कनेक्ट कराएगा, ठीक है। अब ब्रोकर जो है आम भाषा में, तो अगर हिंदी में देखा जाए तो उसे दलाल कहते हैं। तो वो दलाल जो है वो आपको ले जाएगा, ले आएगा तो उसका कुछ क्या लेगा, चार्ज लेगा। दलाल क्या लेगा, उसका कुछ चार्ज लेगा। वो क्या होता है, वो आगे जब आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, तो उसमें आपको पूरा एक दिन ट्रेड ले करके और बाकी सब चीज़ें करके दिखाया जाएगा। तो अभी आप इतना ब्रोकर के बारे में समझिए, ठीक है। ब्रोकर क्या होता है, आम आदमी को यानी कि जो खरीदने वाले ग्राहक हैं उनको उठा करके दुकान तक ले जाएगा और फिर दुकान से सामान दिलवा करके सीधे ला करके उनके घर छोड़ देगा। उसका वो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीरोधा है, ग्रो है, पेटीएम मनी, एंजल वन, अप स्टॉक्स और बहुत सारे हैं जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। अब ब्रोकर के बाद देखिए क्या आता है। ये सब इतना होने के बाद अब देखिए
4 टॉपिक हम लोग समझ लिए। अब ब्रोकर क्या होता है, तो ब्रोकर जो है कि अपने आप कनेक्ट कराता है। अब देखिए इस डायग्राम से हम लोग पूरी अच्छी तरह से शेयर बाजार में कैसे खरीद बिक्री होती है उसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये ऊपर जो है, ये मान लीजिए कोई एक खरीदने वाला व्यक्ति है, ठीक, इसको कुछ सामान खरीदना है, तो ये ब्रोकर के पास गया, बोला कि देखिए हमको किसी कंपनी का स्टॉक लेना है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस का लेना है या विप्रो का लेना है। तो वो बोल दिया कि जैसे विप्रो का एक स्टॉक खरीदना है हमको, आदमी जा करके ब्रोकर से बोल दिया, ठीक। तो ब्रोकर क्या बोलेगा कि देखिए सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस इतना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस इतना है। तो वो जो ब्रोकर है वो दोनों प्राइस आपको बता दिया है, यानी कि दोनों एक्सचेंजेज का प्राइस आपको बता दिया है। अब एक्सचेंजेज क्या करेंगे कि मान लीजिए कि एनएसई देखा कि बीएसई में प्राइस सस्ता है तो ये भी सस्ता कर सकता है। जैसे गांव में होता है कि अगर कहीं सामान सस्ता मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को अपने दुकान पे और घटा करके बेचने लगते हैं, या उसमें अगर देखेंगे कि शॉर्टेज हो गया है मार्केट में, तो अपना क्या करते हैं कि सामान महंगा कर देते हैं। तो ये सस्ता और महंगा का जो खेल है वो कौन देखता है, सेबी देखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर है, उसमें ज़्यादा खरीदी आने लगी, यानी कि वो ज़्यादा खरीदा जाने लगा। अब क्या होगा कि जब वो ज़्यादा खरीदा जाने लगेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जब उसका प्राइस बढ़ने लगेगा तो इतना भी नहीं है कि अब एक ही दिन में इतना प्राइस बढ़ा दीजिए 40%, 50%, 60%, इतना प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ना ही एक दिन में किसी चीज़ का प्राइस इतना घटा सकते हैं कि वो कंपनी ही खत्म हो जाए। तो उसके ऊपर कौन नज़र रखता है, सेबी रखता है। तो सेबी क्या किया, एनएसई बीएसई को कंट्रोल मिल गया। एनएसई बीएसई के थ्रू कौन आए, ब्रोकर आए, और ब्रोकर के थ्रू हमने क्या किया, सामान दिया। तो ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है, ये जो पूरा एक रोड बन रहा है, इस तरीके से हम जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए बस इतना ही। बस एक न्यूज़ आप लोग सुन लीजिए। न्यूज़ ये है कि सब लोग जितने लोग ग्रुप में हैं वो लोग तो पहले ज्वाइन नहीं हुए हैं, और सबको पहले से बोल दिया गया था कि 8 बजे से क्लास होगा, जबकि आज 5, 8, 10 तक क्लास स्टार्ट हुई है। तो लाइव ज्वाइन रहिए, आप लोग लाइव ज्वाइन होके ही कुछ सीख सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, कल के क्लास से सीरियस हो जाइएगा। कल के क्लास से जो है अपना मेन टॉपिक, जो मेन चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको मिस मत करिएगा। आप लाइव क्लास में रहेंगे तो आप डाउट भी पूछेंगे तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी नया चैनल है ये, इस चैनल पे उतने रीच नहीं है जितने इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि अब अच्छे से इसको आगे तक कंटिन्यू किया जाए। तो आप यहाँ पे आइए, सीखिए। आपको वर्चुअल मनी से भी ट्रेड कराया जाएगा, आपको हर चीज़ दिया जाएगा। आपका बस 10 से 15 दिन लिया जाएगा, शाम को 1-1 घंटे के लिए, ठीक है। तो इस कोर्स में आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 8 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। और जिनको भी आप जानते हैं, जो लोग अपने काम के साथ और इनकम ऐड ऑन करना चाहते हैं, या जो बच्चे हैं 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, वो चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, कुछ अच्छा करें, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और उनको बोलिए कि वो भी जुड़ें। टोटल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको समझाया जाएगा अच्छे से कि क्या होता है शेयर मार्केट, कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, तो आप यहाँ आकर के जुड़िए और सीखिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो का नोट्स आपको जो है मॉर्निंग में अपडेट करके मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।